आ गए जनाब, आइए बैठिए। देखो, मुझे तुम्हारी फुल अटेंशन चाहिए अगले 1 मिनट के लिए। अगले 1 मिनट में जो मैं तुम्हें एग्जांपल देने वाला हूँ वो तुम्हारी बुद्धि खोल देगा। तो एग्जांपल ये है कि मूवीज में हीरो होता है एंड हमें तुम्हें सबको हीरो पसंद होता है। हम सब उस हीरो जैसा बनना चाहते हैं। 1 मिनट आओ बात कर लेते हैं वो हीरो करता क्या है। हीरो मूवी स्टार्ट होती है, अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है एंड कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं। एंड मूवी के एंड में बस उसी कठिनाई को वो खत्म करता है, सॉल्व करता है एंड वो जीत जाता है। ना इस प्रोसेस में पूरे 2 ढाई घंटे वो लड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। पर थ्रू आउट द टाइम वो अपने ऊपर काम करता है, वो ईमानदार रहता है, लड़ता रहता है एंड जीतने पे फोकस्ड रहता है। ना एक और बात, अपनी अपनी जिंदगी के हम सब भी तो हीरो हैं। अग्री करते हो ना? मेरी जिंदगी का हीरो मैं हूं, तुम तो नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी के हीरो तुम हो, मैं तो नहीं हूं। तो हम सब अपनी जिंदगी अपनी मूवी के हीरो हैं। इमेजिन, पिछले 6 महीने से मैं कैमरा लेके तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। चुपके चुपके से मैंने तुम्हें पिछले 6 महीने रिकॉर्ड किया है। जो जो तुमने पिछले 6 महीने में किया है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। हाँ, वो जो बाथरूम में हिलाते थे वो भी रिकॉर्ड किया है। एंड उस टाइम मैं सोचता था कि काश तुम मेरा भी हिला दो। मजाक से हटके मैंने हर एक चीज रिकॉर्ड किया है। नाउ एक बात बताओ, क्या वो मूवी तुम्हारी फ्लॉप होगी या ब्लॉकबस्टर? 100% फ्लॉप होगी। कोई नहीं देखना चाहेगा। तुम किसी हीरो लायक नहीं हो, तुमने कुछ ढंग का काम नहीं किया है। तुम बस उठे, स्क्रॉल किया, बकचोदी करी, हिलाया, सो गए। पिछले 6 महीने में जो भी तुम्हारा हाल रहा है, क्या तुम वैसे ही जाने जाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें वैसे ही रिमेम्बर करें? नहीं। तुमने किया क्या है? अगर हम तुम्हारी पूरी मूवी देखें तो तुमने विराट कोहली, धोनी, एलविस यादव, ध्रुव राठी, नरेंद्र मोदी, ये वो दुनिया भर के बस तमाशों की बात करी है। अपने दोस्तों को रील भेजी है, सुबह उठे फोन चलाया, स्क्रॉल किया, मुट्ठी मारी 2 बार, लड़कियों को देखा, वीडियो गेम खेला, यूट्यूब वीडियोस देखी, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली, सोचा कि तुम कुछ ढंग का कर रहे हो बट तुम कुछ ढंग का नहीं कर रहे थे। भाई, इमेजिन दैट इन अ मूवी जहां पे हीरो उठ रहा है, फोन चला रहा है एंड बस दूसरे लोगों की बात कर रहा है। हीरो का कोई एनिमी नहीं, हीरो किसी से नहीं लड़ रहा है। बोरिंग। एंड इसी हिसाब से तुम जीते आए हो। यू आर अ नो बडी। वहीं अगर मेरी बात करें, मेरे इंस्टाग्राम पे अभी 1.5 लाख फॉलोअर्स है। मैं अपने कॉलेज गया था, 2-3 लौंडे क्लासमेट्स, दोस्त नहीं क्लासमेट्स आए मेरे पास। अरे मोटिवेशन गुरु यशवीर भाई आए, हाथ वाथ मिला के चले गए। वाई? दे आर टॉकिंग अबाउट मी, दे आर टॉक। अगर मेरे पास ये फॉलोअर्स नहीं होते तो मैं एक नॉर्मल सा लड़का रहता एंड वो कभी मुझसे बात भी नहीं करते शायद। एंड ऐसे ही कई बार होता है मेरे साथ। मेरे कॉलोनी में लड़कियां बस मेरे बारे में बात कर रही हैं, उनकी जुबान पे हमेशा मेरा टॉपिक चल रहा है। क्यों? बिकॉज मैंने अपने ऊपर काम किया है एंड मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट तुमसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने खुद को बना लिया है। कमेंट डेली आता है कि भाई आपकी वीडियोस देख के मेरी लाइफ बदल गई, भाई आपकी वीडियोस ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैसेजेस, कमेंट्स। तो मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे हर मिनट पे कोई ना कोई मुझे फॉलो कर रहा है। इमेजिन, हर मिनट कोई फॉलो कर रहा है, मतलब पूरे दिन भर में मेरी वीडियो कहीं ना कहीं जरूर चल रही है पूरे देश में। एंड यू आर अ नो बडी ब्रो। नाउ देखो, ऑब्वियसली यू आर अ लूजर, बट सारी गलती मैं तुम्हारी नहीं दूंगा। तुम्हें किस किस चीज ने बर्बाद किया है और उसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि तुम उन्हें अवॉइड कर सको। सबसे पहली चीज है स्कूल। स्कूल ने तुम्हें फोर्स किया है आज्ञाकारी बनने में, ना कि डेंजरस। अगर तुम खतरनाक रहते, तगड़े बंदे रहते तो कोई तुम्हें दिक्कत ही नहीं रहती। बट स्कूल ने क्या बोला कि बैठ जाओ। तुम छोटे थे, तुम्हारी मैडम थी, तुम्हारे अंदर एनर्जी थी, तुम उछलना कूदना चाहते थे, दौड़ना भागना चाहते थे। बट मैडम ने बोला सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, ओबे, ओबे, सिट डाउन। मैम क्या मैं सुसु करने जाऊं? नो, नो। भाई, बच्चे को मूतने नहीं जाने दे रहे। इट्स अ फकिंग स्कैम। है ना? डू दिस होमवर्क, डू दिस। एंड फिर रिजल्ट रिजल्ट आए तो तुम्हारे माँ बाप क्या कहें? ही इज बेटर, ही इज बेटर, ही इज बेटर, दे आर बेटर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूजर। फक्ड यू ओवर भाई। फैमिली, टीचर्स, पेरेंट्स, इन लोगों ने बिल्कुल चोद दिया तुमको ना। पहली चीज जिसने तुम्हें बर्बाद किया वो तो स्कूल है। अब दूसरी की बात कर लेते हैं, मैस्कुलिन कंटेंट। स्पेशली जो मूवीज थोड़ी मैस्कुलिन रहती थी, या फिर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एंड मूवीज में होता क्या है? देखो, सिंपल है। जब तुम स्पोर्ट्स में टीम को सपोर्ट कर रहे होते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम उस टीम का पार्ट हो। तुमने लॉन्डो को देखा होगा, टीम की जर्सी पहन रहे हैं, फेवरेट प्लेयर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बहनचोद एकदम फुल सपोर्ट कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठ के देख रहे हैं, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।
पूरी भीड़ इकट्ठा करके टीवी पे चला दिया है या फोन में चला दिया है। तो ठेला वाला सब्जी बेच रहा है वो भी मैच चला के देख रहा है भाई, इट्स क्रेजी। एक दिन तो मैंने देखा एक बंदा बाइक पे जा रहा है, वो ऐसे पीछे बैठा है बाइक पे ऐसे देख रहा है मैच को। तो तुम इस चीज को देख रहे हो, एंड हो क्या रहा है कि जब वो टीम जीत रही है तो तुम्हारे अंदर की जो मैस्कुलिन स्पिरिट है उसको लग रहा है कि तुम इस चीज का हिस्सा थे, तुमने मेहनत करी है, तुमने फुल सपोर्ट किया है, एंड तुम अब जीत गए हो, एंड फिर तुम कुछ करना चाहोगे नहीं। हमारे अंदर की जो मैस्कुलिन स्पिरिट होती है वो चाहती है कॉन्कर करना, वो चाहती है इस दुनिया पे राज करना, वो चाहती है तगड़ा बनना। बट जब तुम ऐसे स्पोर्ट्स देख रहे हो या ऐसी मूवीज देख रहे हो जहां हीरो लड़ रहा है एकदम, तुम बिल्कुल इंटेंस उसमें घुसे हो, तो इस स्पिरिट को लगता है कि तुम इसका पार्ट हो और तुम कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी कर रहे हो, एंड तुम फाइनली जीत गए, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। इमेजिन अगर इस चीज को तुम काट दो, ये कंटेंट मैस्कुलिन वाला देखना, तो ये स्पिरिट अभी भी है, तो अब क्या करेगी, ये तुमसे तगड़ा काम करवाएगी, कुछ ऐसा जिसको तुम करोगे, जिसका रिजल्ट तुम्हें आएगा। आई मीन, तुम क्रिकेट देख रहे हो, इजंट इट गे दैट यू आर वॉचिंग अ मैन, यू आर सेलिब्रेटिंग अ मैन सक्सेस हु डजंट इवन नो दैट यू एग्जिस्ट एंड नॉर डज ही केयर। तुम एक ऐसे आदमी की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो जो जानता भी नहीं कि तुम इस दुनिया में पैदा भी हुए, एग्जिस्ट भी करते हो, एंड इससे बुरी बात क्या है पता है, उसको परवाह ही नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम आज मर भी जाओ, एंड तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। एक बार थिंक करो एकदम शांति से बैठ के, मुझसे नफरत मत करो, एक बार बस ध्यान से सोचो कि क्या ये नामर्दानगी नहीं है? ऑब्वियसली है। तो ये क्या कर रहे हो तुम? नाउ तीसरी चीज के बारे में बात करता है जिसने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, एंड वो है अनलिमिटेड कंटेंट टू कंज्यूम। अब इतना सारा कंटेंट आ गया कंज्यूम करने को कि तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो, एंड तुम बस देखे जा रहे, स्क्रॉल किए जा रहे, फोन चलाए जा रहे। वही पुराना एग्जाम्पल याद करो कि हीरो, क्या वो दूसरों को बस देखता रहता है दिन भर, या फिर हीरो अपना कुछ करता है अपनी लाइफ में? कंज्यूम बस किए जा रहे हो जब कंटेंट, तुम मुझे देख रहे हो, किसी की मूवी देख रहे हो, कोई मतलब है इस चीज का? तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। किसी और का लौड़ा चाटने से पहले अपना लौड़ा चाटो। इस वाक्य में कवि क्या कहना चाहते हैं? मतलब यह है कि किसी और मर्द का काम देखने से पहले तुम अपना काम कर लो। सुबह उठो, अपना सारा काम खत्म करो, उसके बाद यशवीर ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरा काम देख रहे हो, विराट कोहली की बैटिंग देख रहे हो, उसका काम देख रहे हो, रोनाल्डो को देख रहे हो, उसका काम देख रहे हो, एलविस यादव को देख रहे हो, उसका काम देख रहे हो, कुछ भी तुम देख रहे हो दूसरे मर्द का काम देख रहे हो, एंड एज अ मर्द तुम खुद का कुछ नहीं कर रहे हो। तो यही एडवाइस है, उठो, अपना काम कर लो एज अ मैन, देन किसी और को देखो, उसको देखो, जिससे कुछ सीखो और बेहतर बनो। वर्क, गेट बेटर। अब आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। यू टेक ऑल द कंफर्टेबल रूट्स येट यू लिव इन डिस्कम्फर्ट। एक बार सोचो, यू टेक ऑल द कंफर्टेबल रूट्स येट यू लिव इन डिस्कम्फर्ट। जितने भी कंफर्टेबल रास्ते हैं तुम हमेशा उन्हीं को चुनते हो, एंड स्टिल तुम्हारी लाइफ अनकंफर्टेबल है, तुम हैप्पी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, लड़की से जाके बात करना, उसका नंबर लेना, उसको अप्रोच करना, उसको है ना डेट पे जाना, कॉन्फिडेंटली सामने से बात करना, देन मे बी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, देन यू गाइज माइट हैव सेक्स। ये रास्ता कठिन है, तो तुम कंफर्टेबल रास्ता चुनते हो, जो कि है ब्राउजर पे जाना एंड वो वीडियोस देखना एंड बाथरूम में जाना एंड धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़। तुम हमेशा आसान रास्ता चुनते हो, वीडियोस बनाना, काम करना, मेहनत करना, पढ़ाई करना, तो तुम क्या करते हो, बस फोन उठा के कुछ भी देखने लग जाते हो, समय बर्बाद करते हो। तो तुम हमेशा कंफर्टेबल रास्ता चुनते हो, एंड स्टिल तुम्हारी जिंदगी अनकंफर्टेबल है। इफ योर लाइफ इज अनकंफर्टेबल एनीवेज, व्हाई नॉट विलिंगली चूज अनकंफर्टेबल टास्क विच गारंटीज कंफर्ट इन द लॉन्ग टर्म। अगर तुम्हारी लाइफ सड़ी है, झाटू है, अनकंफर्टेबल है ऑलरेडी, देन क्यों ना तुम जानबूझ के अनकंफर्टेबल टास्क चुनो जो गारंटी करते हैं कंफर्ट इन द लॉन्ग टर्म। तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी झाटू है, तो क्यों ना तुम कठिन कठिन काम चुन लो जो तुम खुद से चुन रहे हो। एक तो वैसे ही झाटू है, तो क्यों ना मैं कठिन कठिन काम चुन लूं, बट एटलीस्ट ये कठिन काम ये गारंटी देते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत कंफर्ट रहेगा, बहुत सुकून रहेगा। जैसे कि वर्कआउट करना, डेली जिम जाना, मेहनत करना, एंड कठिन एक डाइट पे स्ट्रिक्ट रहना, कुछ भी बाहर का कचरा नहीं खाना, ये सब कठिन है ना। मिठाई और समोसे सब सामने रखे रहे बट उनको ना खाना, ये सब कठिन है। डेली वर्कआउट करना, वहां पेन हो रहा है फिर भी वर्कआउट कर रहे हो, ये सारी चीजें कठिन है, बट तुम इनको कर रहे हो। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तुम हेल्दी रहोगे, तुम बढ़िया क्लियर माइंड तो फील रहेगा, तुम्हारी बॉडी बढ़िया बनी रहेगी, एंड लॉन्ग टर्म में कंफर्ट तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम जब जब अपने आप को शीशे में देखोगे
एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। मेडिटेट करना कितना बोरिंग है, बट मेडिटेशन से फायदा क्या हो रहा है कि तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा काम। 18 मिनट से मैं बोले जा रहा हूँ इस वीडियो में फोकस के साथ, मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ। सोचो कितना बेनिफिशियल है। सो मेरे प्यारे भाई, गो इम्प्रेस योर सेल्फ, गो इम्प्रेस योर सेल्फ। क्या करो कि अपना हाईएस्ट जितना आज तक तुम नहीं दौड़े हो, रिकॉर्ड तोड़ दो। जितनी तुमने पुशअप्स मारी है आज, पुशअप्स का रिकॉर्ड तोड़ दो, अपने पुलअप्स का रिकॉर्ड तोड़ दो। एक बार में बैठ के, एक बार में बैठने पे कितना पेज तुमने एक बार में कंप्लीट किया है? मे भी 50 पेज पढ़ा होगा डायरेक्ट। आज तुम 100 पढ़ो, अपना रिकॉर्ड तोड़ो हर एक चीज में। एक दिन में कितना कंटेंट आज तक रिकॉर्ड किया? मे बी एक, दो या जीरो। आज एक कर लो या 10 कर लो। अपनी हाईएस्ट व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दो। एक बार में बैठ के 8 घंटे पढ़ाई की थी, आज रिकॉर्ड तोड़ के 9 घंटे पढ़ो। ब्रेक योर रिकॉर्ड एंड इम्प्रेस योर सेल्फ। गो भाई, डू इट नाउ। अगर ऐसा ही ज्ञान तुम और चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, उसका नाम है यशवीर पाठशाला। वो फ्री है, वहां मैं डेली मैसेज करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, या इंस्टाग्राम ऐसे डिलीट ही रखो, मत करो फॉलो, कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप चैनल बहुत ही मस्त है क्योंकि वहां मैं डेली मैसेज करता हूँ। बाय बाय।